जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया कहाँ रहेगा, लाइफ तो बनानी है। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पर, जहाँ छोड़े थे उस न्यूमेरिकल कर, उसके बाद पढ़ेंगे ईएमएफ। अरे जो भी पढ़े जाएगा, हमें पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, एक रजिस्टर है, ठीक। चलिए दो रजिस्टर ले रहे हैं, दो रजिस्टर है, सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पर दो ले रहे हैं, दो ओमेगा 1 ओमेगा सप्लाई करा रहे हैं 6 वोल्ट का। तो इस बार हम ई से लिख रहे हैं, बताया था ना, वोल्ट को ई से भी दिखाया जाता है, जो भी है इसको क्या कहते हैं, ई से भी दिखाया जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर भी की जगह क्या ले रहे हैं, ई ले रहे हैं। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं। चलिए, तो करंट किधर जाएगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। तब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई जा रहा है, यहाँ भी आई जाएगा। बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वोल्ट ऑफ यूनिक रेजिस्टेंस, वोल्ट ऑफ यूनिक रेजिस्टर, मतलब इसका क्या होगा वोल्ट, इसका क्या वोल्ट होगा, ठीक। वोल्ट ऑफ यूनिक रेजिस्टर, ठीक। तीसरा करंट, तीसरा क्या है, करंट। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर ई, इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है, आर ई लिखिए बस। R1 कितने हैं, दो रजिस्टर है, R1 प्लस R2, ठीक। R1 कितना है 2 ओमेगा, R2 कितना है 1, कितना हुआ 3 ओमेगा। पहला क्लियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। दूसरा वोल्ट, वोल्ट निकालना है यूनिट। तो वोल्ट निकालने पहले तो हम निकालेंगे करंट, ठीक। पर थर्ड वाला सॉल्व लेते हैं, क्या करंट निकालते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये जो रजिस्टर है दो, अब कैसे रजिस्टर बन गए, यूनिक रजिस्टर एक बन गया, अब ऐसा बन गया एक, प्लस माइनस 6 वोल्ट, कितना बन गया 3 ओम का बन गया। तो अब पास कराते हैं कि करंट, तो करंट पास करेंगे, तो फाइंड करते हैं करंट क्या होगा। करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, V = I × R, ठीक। तो हमारे पास वोल्टेज से V से नहीं E से दिखाते हैं, मैं बोल चुका था V से नहीं अब E से दिखाएंगे, क्योंकि जब EMF पढ़ाऊंगा ना E से ही दिखाऊंगा। अब V से दिखाए चाहे E से दिखाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या निकालना है, करंट। तो क्या होता है करंट निकालने के, I = E/R। E कितना है 6, R कितना निकला 3, = 2 एम्पियर। करंट में निकल गया, ठीक। अब दूसरा हमें क्या निकालना था, वोल्ट ऑफ यूनिक रेजिस्टर। तो पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट सेम होता है। देखिए यहाँ भी करंट यही था, यहाँ भी यही था, जहाँ करंट सेम दिखे मतलब वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमें क्या निकालना, यूनिक वोल्ट निकालना है, यूनिक रेजिस्टर का वोल्ट निकालना था। देखिए 2 ओम पर वोल्ट, वोल्टेज कितना होगा, ठीक। 2 ओम पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 2 निकालते हैं। करंट होल सर्किट में क्या रहेगा, 2 ही एम्पियर रहेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, 2 ही एम्पियर रहेगा। तो क्या निकालना है, 2 ओम पर कितना हाँ 2 ओम पर कितना वोल्ट रहेगा, क्योंकि पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्ट डिफरेंट मतलब भी यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक। निकालते हैं यहाँ पे कितना है, भी निकालने का फॉर्मूला क्या है, V = I × R। I अभी निकालें कितना है 2 है, होल सर्किट में कितना रहेगा 2 ही रहेगा, पूरे सर्किट में 2 ही एम्पियर। R कितना है 2 है,
यानी 4 वोल्ट। अब 20 दिखाए, अगर यहाँ पर 20 दिखाए, चलिए ये ई से दिखाते हैं, यहाँ ई से दिखाइए चाहे 20 दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर कितना रहे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यहाँ जो अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पर तो कितना नापेगा ये 4 वोल्ट का, ठीक। अब इसके अक्रॉस देख लेते हैं कितना है, इक्वल टू आई इंटू आर, करंट 2 है, रजिस्टर 1 है, तो कितना हुआ 2 वोल्ट का। तो इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना बताएगा 2 वोल्ट बताएगा, ठीक। कितना हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या देख ले, हाँ सबसे अच्छा रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसमें करंट देखेंगे, इसमें मजा आएगा। दो रजिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं एक सेल से, ठीक, एक सेल से क्या कर रहे हैं, दो रजिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस माइनस। चलिए यहाँ पर मान रहे हैं 1 मान रहे हैं, यहाँ कितना मान रहे हैं 2 मान रहे हैं, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ भी पास कर रहे हैं हम 6 वोल्ट का, भी लिखिए चाहे ई लिखिए, फिर ई लिख दे रहे हैं, न्यू जनरेशन में मॉडर्न में क्या है ई लिखिए, करंट इधर से पास होगा आई, यहाँ भी आई, लेकिन यहाँ क्या होगा करंट डिवाइड, जहाँ करंट आपको डिवाइड होते हुए मिले तो समझिए वो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर I1 डिवाइड हो गया, यहाँ पर I2, ठीक, पुनः यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा I बन जाएगा, यहाँ पर करंट क्या बन जाएगा I, यहाँ भी I। कोई डाउट है। अब पहला फाइंड करते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड क्वेश्चन क्या फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ठीक। दूसरा करंट, ठीक। तीसरा वोल्ट ऑफ यूनिक रेजिस्टर, तीसरा क्या फाइंड करना है वोल्ट ऑफ यूनिक रजिस्टर। क्लियर। आते हैं पहला क्वेश्चन सोल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, पहला क्या है यूनिक रजिस्टर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, निकालने के 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R निकालने के लिए कितना है R1 1 है, R2 कितना है 2 है, एल्सियम लेंगे तो कितना होगा 2 होगा, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ भी 1, कितना बचा 3/2। कोई डाउट। ठीक है, लिखा 1/RE निकला, तो RE कितना होगा 2/3 ओमेगा। चलो रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर निकालेंगे इक्विवेलेंट करेंगे। अब क्या निकालना है हमें, करंट निकालना है। तो देखिए करंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर अब देखिए इस सबको मैंने, ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, ये वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस ये आप करता है, जो यहाँ वोल्ट रहता है ना, ये क्या करता है, ये नहीं देखता है यूनिक रजिस्टर का कि इसमें इतना करंट पास करना है, इसमें इतना करंट पास करना है, ये नहीं देखता है। इसमें ये देखता है, ये अपना होल सर्किट लेता है। इसको आप सॉल्व करिए, जो आपका रजिस्टर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर मेरा 2/3 आया, तो यहाँ से टोटल ये कॉम्बिनेशन करेंगे, इसका इक्विवेलेंट इमेजिन के लिए यहाँ पर जो आया और क्या होगा 2/3 इमेजिन के लिए यहीं पाया होगा। तो ये नहीं दिखेगा कि इसमें कितना करंट है, इसमें ये दिखेगा, ये टोटल रजिस्टर को पहले जोड़ेगा तो देखिए टोटल रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, नहीं कि इसमें कितना करंट इसमें करंट, ये वोल्ट मीटर ये नहीं दिखता है, ये दिखेगा कि हाँ ये इसका नहीं दिखेगा, ये दिखेगा एक सिंगल में रजिस्टर में कितना जा रहा है। तो सिंगल रजिस्टर कब मिलेगा, जब दोनों का हम सॉल्व कर फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्या निकला हमारा 2/3, ठीक। अब निकालेंगे करंट। अब सिंगल रजिस्टर बन गया, तो सिंगल रजिस्टर बन गया तो करंट अब क्या होगा आ ही जाएगा, ठीक। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूसरे के लिए करंट निकालना है, V = I × R,
ये ओम्स लॉ है, हाँ ओम्स लॉ। तो क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट निकालने का फॉर्मूला V बाई आर, V कितना है 6 है, R कितना है 2/3 है, ठीक 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 3/2, 2 से 2 3 6 बचा कितना 9 एम्पियर। करंट कितना पास होगा पूरे होल सर्किट में 9 एम्पियर, ठीक क्लियर। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वोल्ट ऑफ यूनिक रेजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, वोल्ट ऑफ यूनिक रेजिस्टर मतलब इस रेजिस्टर पर वोल्ट कितना होगा, इस रेजिस्टर पर वोल्ट कितना होगा। तो ध्यान सुनिए, ठीक ध्यान से सुनना है। जो ये अभी यूनिक इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकला है ना 2/3 निकला है ना, सॉरी वोल्ट मीटर निकालना है ना, देखिए हाँ सही क्लियर 2/3 निकला है ना, तो आप निकालिए 2/3 पर कितना वोल्ट होगा। करंट पास कितना हो रहा है इसमें, करंट पास 9 एम्पियर अभी निकाले हैं। अब होल सर्किट में जब इस रजिस्टर को सॉल्व किया है तो अब रजिस्टर को सॉल्व करने के बाद अब देखेंगे करंट जब निकालें देखेंगे कि पूरे होल सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है 9 एम्पियर। तो देखिए अब इक्विवेलेंट जो रजिस्टर निकला है उसका निकालिए आप क्या वोल्ट, तो V = I × R। इसका वोल्ट निकालेंगे, I कितना है 9, अब ये कितना निकल रहा है रजिस्टर 2/3, 3 से 3 3 जा 9 कितना हुआ 6 वोल्ट, ठीक देखिए कितना निकला है 6 वोल्ट, कितना क्लियर देखिए 6 वोल्ट निकला है ना। तो देखिए अब पूछ रहे क्या 1, ये क्वेश्चन क्या है कि 1 ओम पर कितना वोल्ट है, 2 ओम पर कितना वोल्ट है, क्वेश्चन तो ये है। तो देखिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर का निकाले हैं, एक सिंगल रेजिस्टर का हम नहीं निकाले वोल्ट। ये जो इक्विवेलेंट जब इनको सॉल्व किया है तो इक्विवेलेंट यही रजिस्टर आया है, ये भूल जाइए अब ये वाला भूल जाइए, जो आपका रिजल्टेंट है ये है, ठीक। देखिए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सिंगल का मैंने ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का आप वोल्ट बताइए, तो वो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इन दोनों रजिस्टर को पैरेलल फॉर्मूला से सॉल्व करिए। पैरेलल फॉर्मूला सॉल्व किया तो मेरा कितना है 2/3, यही ना है सिंगल एक, जब जोड़े तो यही ना एक बनेगा। अब इसका क्या करिए वोल्ट निकालिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ वोल्टेज निकालिए। तो 2/3 करंट कितना होल सर्किट में जा रहा था, जब निकाला तो मैं 9 एम्पीयर जा रहा था, तो मैंने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कराया वहाँ पर। तो निकला क्या है कि इस जो रजिस्टर है इस पर रजिस्टर पर जो वोल्ट है कितना है 6 वोल्ट, तो इसका निकल गया 6 वोल्ट, तो ठीक तो आप इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कमीशन में बताया था कि जो वोल्टेज होता है, जो वोल्ट होता है क्या होता है सब में सेम रहता है। यहाँ पर देखेंगे वोल्ट सेम रहेगा, यहाँ कैसे कह रहा हूँ मैं सेम रहता है। मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हो 6, यहाँ 0 लिख सकता हूँ कि प्लस पर क्या है 6 है, नेगेटिव क्या है 0, तो 6 में 0 करेंगे तो क्या 6 से आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म में हाई वोल्टेज रहता है, नेगेटिव लो वोल्टेज होता है, तो 6 में 0 करेंगे तो 6 वोल्ट आएगा ना। यहाँ देखिए ये जो टर्मिनल जोड़ा गया ये यही पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया है ना। यहाँ देखेंगे 6 इस रजिस्टर के लिए, ये जो पहला रजिस्टर है इसके लिए देखिएगा तो 6 वोल्ट से ही जोड़ा गया है, ये जो रजिस्टर है 6 वोल्ट से ही जोड़ा गया है, तो इसीलिए इन दोनों का वोल्ट क्या हुआ 6 से हो ना। यहाँ पर दोनों वोल्ट किससे जुड़ेंगे 6 से वोल्ट से जुड़ेगा ना। तो देखिए इसलिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम होता है। तो अभी मैंने सॉल्व करके निकाला कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है 6 आ रहा है, इस रजिस्टर में जो वोल्टेज आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है ना, तो अब इसे भूल जाइए, ठीक। यहाँ पर 6 आ रहा हो तो दोनों में विभाजित कर दिया। विभाजित करने का मतलब ये नहीं कि उसे बांट दीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए, वो नहीं। आप बोले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है, तो 6 वोल्ट लिखा है ना, यहाँ पर निकला है, तो यहाँ क्या होगा 60 वोल्ट होगा, यहाँ भी क्या होगा 60 वोल्ट होगा, ठीक। इक्विवेलेंट तरीका मैंने बता दिया कैसे लिखा जाता है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इक्विवेलेंट रजिस्टर से वोल्टेज निकला, अब जो पैरेलल बोल रहे हैं ना इसका बताइए पैरेलल के विषय में वोल्टेज सेम रहता है, इसका जो वोल्टेज निकाला है वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। पर पहला का क्या होगा यूनिक रजिस्टर का, पहला ओमेगा
वोल्ट कितना होगा 60 वोल्ट होगा और 2 मेगा का वोल्टेज कितना होगा 60 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होता है सेम होता है। क्लियर। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ, ऐसे एक रजिस्टर ऐसे, एक रजिस्टर ऐसे, पुनः एक रजिस्टर ऐसे लगा दे रहे हैं, बैटरी से ही कनेक्ट कर दे रहे हैं इस पर। अब सेल्स कहे चाहे बैटरीज कहे, बात क्या है बराबर ही है। ठीक, तो यहाँ बैटरीज कनेक्ट कर दिया, इस पर पास करा हूँ 12 वोल्ट का। कितने वोल्ट का 12 वोल्ट का। ठीक, यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 6 है, थोड़ा लंबा हो जाए, चलिए कोई बात नहीं। 3 है, यहाँ कितना है 1 है। क्लियर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, फाइंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा करंट, तीसरा क्या फाइंड कर दिया। हाँ, तीसरा आपसे पूछ दिया कि यूनिक रजिस्टर पर वोल्ट बताइए। फाइंड यूनिक वोल्ट ऑफ रजिस्टर। ठीक, आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये देखिए पैरेलल में नो, तो पैरेलल फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, R1 प्लस R2। ठीक, देखिए इसका क्या निकलेगा 6 निकलेगा। जैसे सॉल्व करेंगे ये 3 6 कितना होगा 3 3 6 ही होगा, 3 2 या 1, ये कितना है 3/6, तो RE से रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा 6/3, कितना निकला 2 ओम। क्लियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, अब यहाँ से एक निकल गया, कौन सा निकला, ये जब जोड़े हैं तो क्या निकला है हमारा यहाँ पर, कितना निकला है 2 ओम। अब देखिए ये क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ऐड कर देते हैं। क्लियर। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल गया। अब आर इक्विवेलेंट रियल निकाल रहे हैं, जो आर इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 प्लस R2, क्योंकि देखिए ये भी सीरीज में आ गया, ये भी देखिए क्या हो गया सीरीज में आ गया है, तो क्या है 1 है और 2 ओमेगा है, एक 1 ओमेगा एक 2 ओमेगा, कितना हुआ 3 ओमेगा। क्लियर। इक्विवेलेंट निकल गया। अब आते हैं करंट, क्या निकल फॉर्मूला V इक्वल टू I इंटू R। देखिए वोल्टेज कितना है 12, I हमें निकालना है, R कितना है, चलिए करंट के ऐसे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं I इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है 12, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना निकला है 3 निकला है ना, तो कितना हुआ 4 एम्पियर, ये भी फाइंड हो गया। अब तीसरा फाइंड क्या करना है, यूनिक वोल्ट फाइंड करना है रजिस्टर का। चलिए इसका, चलिए करंट इधर आई आ रहा है, इधर भी करंट कितना है आई जाएगा, तो करंट यहाँ तक क्या है सेम है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 I2 करंट, क्योंकि वायर तो 2 हो गए यहाँ पर, तो करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हुए। यहाँ तो देखिए करंट सेम था ना, तो करंट हमने अभी निकाला है आई, कितना निकला है 4, रजिस्टर हमारे पास है, तो यहाँ का वोल्टेज निकालने फॉर्मूला बीच का I इंटू R, करंट अभी 4 निकला है, रजिस्टर कितना है वो 4 वोल्ट। यहाँ बोलेंगे 4 बी से दिखा सकते हैं, ई से दिखा सकते हैं। तो देखिए इसके अक्रॉस 1 रजिस्टर के अक्रॉस कितना निकला है वोल्ट 4 वोल्ट, यहाँ कितना निकला 4 वोल्ट। ठीक, अब पूछ रहे आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब बताइए 6 के
अप्रोक्स 6 के क्रॉस और 3 के क्रॉस क्या होगा, घबराने की कोई बात नहीं। अभी बताया हमें ये इक्विवेलेंट निकल गया ना, इक्विवेलेंट निकल गया। देखिए ये भी तो सीरीज में ही जा रहा था ना, ये भी तो सीरीज में ही जा रहा है ना। अब यहाँ भी क्या है, जब जोड़ के निकाल दिए तो यहाँ भी क्या है, अब आई ही करंट जा रहा है। जोड़ के इक्विवेलेंट यही तो निकाला है 2 मेगा, तो अब आई ही करंट इसके पास भी जा रहा है, कोई डाउट नहीं ना। यहाँ के देखिए बोल्ट निकालिए, ठीक, यहाँ जब बोल्ट निकालेंगे क्या होगा, आई इंटू आर, बोल्ट निकालिए तो कितना है, करंट अभी बताएं 4 है और रजिस्टर कितना है 2, 8 वोल्ट। क्लियर, यहाँ कितना है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट यहाँ पर है। तो अभी बताया कि दोनों के लिए भी क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी वोल्ट, यहाँ भी कितना है 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट, ठीक, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 6 ओमेगा है, ठीक, ये क्या है, यहाँ भी लिखा है जो 8 वोल्ट, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन ऐड कर दे रहे हैं, फाइंड करंट। अब देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड करंट ऑन रजिस्टर 6 ओम, फाइंड करंट ऑन रजिस्टर 6 ohm and 3 ohm also। तो अब कैसे करंट फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए घर बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, वाई एम हियर फॉर। देखिए निकलेगा कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमें पता ही चल गया है कि वोल्ट ये है कि इसके भी अक्रॉस क्या जा रहा है 80 वोल्ट है, इसके भी अक्रॉस क्या है 80 वोल्ट है। यहाँ पता चल गया, तो आई करंट निकालिए, फॉर्मूला क्या है V बाई आर, निकालिए पहले के लिए, निकालिए पढ़ लिखा है, तो V बाई आर, यही जो है V बाई आर है, ठीक, क्या है V बाई आर। तो V कितना है 8 है, आर कितना है 6 है, तो कितना हुआ ये 4/3 एम्पियर। अब जितना आएगा 1.33 समथिंग जितना आ जाए, ठीक, वो एम्पियर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे के लिए, I1 यहाँ करंट फाइंड किया, I2 के लिए देख रहे हैं, I2 इसमें कितना जा रहा है, तो V बाई आर, क्या है V बाई आर, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसी वजह से I2 R2 हो रहे हैं, इसी वजह से तो रजिस्टर है तो I2 ही हो गया। तो V कितना है, यहाँ भी 80 है, यहाँ भी क्या है 8 है, यहाँ भी 8 है, और रजिस्टर कितना है 3 है, ठीक। तो इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 2.2 समथिंग ऐसे आता है एम्पियर। यहाँ ही फाइंड हो गया करंट, यहाँ भी करंट फाइंड हो गया। ये होल पूरा सोल्यूशन में बता दिया, आपके जितने बुक में आएंगे सोल्यूशन मैंने एक ही पर सारा बता दिया। जिस तरह यहाँ बताया उसका सारा बुक का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एनसीईआरटी लगाइए, माउस लगाइए, और सब बुक लगा सकते हैं, और इस जो मर्जी आपका एसचैन, एक ही बताते हैं। मैं सेल से बोल रहा हूँ, ये सेल है क्या, सेल क्या एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का है। सेल क्या एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जिसमें क्या होता है करंट पास होता है, ठीक। ये जो सेल है आपका, ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आयंस निकलते हैं। तो आयंस जब निकलते हैं तो एक दूसरे से आए क्या होता है टकराते हैं। मैं बताया था कैसे टकराते हैं, एटम्स निकलते हैं आयन, तो अगले आयन से टकराएंगे ऐसे है। तो बताइए जब इसके अंदर आयन निकल रहे हैं, आयन बड़ा बना देता हूँ, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे ना। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बताइए एक दूसरे पर रुकावट डालेंगे कि नहीं, कि तू आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल, इस तरह धक्का डालेंगे ना। तो बताइए
इसके बीच कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है कि अगले को धक्का मारने जा रहा है फिर अगले वाले को धक्का मारने जा रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है ना। तो बैटरी के अंदर चाहे सेल के अंदर भी क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, बहुत मिनिमम रजिस्टर होता है। मान लीजिए 1 के अप्रोक्स, ऐसे कुछ 0 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स ऐसे कुछ रजिस्टर होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के कारण में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। उसे दिखाते हैं किससे, आर से। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल, क्या होता है इसे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, कोई डाउट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। आर, स्मॉल आर से वो दिखाते हैं। क्लियर, कि इसके अंदर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉनों के रुकावट के कारण। आगे रुकेगा, ऑब्स्टेकल हो गया तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस मतलब क्या, और काम करना, अपोज करना, इलेक्ट्रॉनों को अपोज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस आर से दिखाते हैं। ठीक, अब आते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज कुछ नहीं है, ईएमएफ क्या होता है बस देखते हैं। देखिए टर्मिनल वोल्टेज दिखाने का है, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल सेल, इसे दिखाते हैं किससे, V से दिखाइए। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये कोई फोर्स नहीं है, बस एक नाम है। जिसे क्या होता है, भी ही बोलते हैं। अभी मैंने बताया था ई को क्या बोलते हैं, भी। इसे क्या, इसे दिखाते हैं ई से। तो मैंने बता चुका हूँ ई को भी अब बोल रहा था मैं ना कि अब भी की जगह ई भी लिख सकते हैं। तो ये क्या, ये भी क्या है, भी ही है। ये क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, भी ही है। ये में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो नाम है लेकिन फोर्स है नहीं। ठीक, ठीक है, ईएमएफ है माइनस आई आर। क्लियर, तो देखिए ये तरीका कब लगता है, ये हमें कब लगाते हैं अभी समझ में आ जाएगा। एक अभी देखिए न्यूमेरिकल लेता हूँ। एक मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक, यहाँ मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल है, यहाँ एक छोटा सा रजिस्टर है। ठीक, ये 2 ओमेगा 3 ओमेगा, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ भी क्या है, आई हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, आई, क्योंकि सीरीज दिख रहा है ना, तो आई करंट जाएगा सब में। ठीक, करंट क्या जाएगा, आई जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, 1 ओमेगा का है। तो 1 ओमेगा मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल 1 अगर अप्रोक्स है क्या, इसे देखिए, इसे घेर देता हूँ मैं। अब तो समझ में आएगा, ये क्या है आपका सेल है। सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर, कोई डाउट? सेल के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस, वो इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न कैसे होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनों के ऑब्स्टेकल के कारण। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक को धक्का मारेगा निकल आगे, एक को धक्का मारेगा निकल आगे। अब धक्का जब देते जाएंगे तो ऑब्स्टेकल तो वहाँ पर होगा, रुकावटें आएंगी, तो रुकावटें के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। तो क्या होगा, मान लीजिए सेल के अंदर जैसे आप जाते हैं दुकान में जाते हैं, तो क्या होता है कि आप देखते हैं कोई सेल ले लिया तो दे देता है, तो आप बोलते हैं कितने वोल्ट का है, आप देख भी लेते हैं कि हाँ चलिए 2 वोल्ट का है। आप गए दुकान पर, सेल लिए, बोल दिया 2 वोल्ट का है। अभी मान लिया, हाँ देख लिए, तो आप भी कर दिए हाँ 2 वोल्ट का है। 2 वोल्ट का है तो करंट सप्लाई कुछ करेगा, हाँ कुछ ज़्यादा करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं बोलता है। 2 वोल्ट का होता ही नहीं है बैटरी, चाहे सेल ले रहे हैं, वो होता ही नहीं एक्चुअल में। ठीक, क्यों नहीं होता है,
क्योंकि मैंने अभी बताया सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये कुछ खाता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खाता है। जो आपको दिखा रहा है एक्चुअल जो मिलता है आपकी दुकान पर, आप जो परचेज करने जाते हैं शॉपकीपर पर, तो बोल देगा कि 2 वोल्ट का है, तो एक्चुअल में 2 वोल्ट का वो बैटरी या सेल नहीं रहता है। ठीक, इतना याद रखिएगा। एक्चुअल में वो 2 वोल्ट का होता ही नहीं है। अगर दुकानदार बोल रहा है आपसे कि 2 वोल्ट का है तो सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि 2 वोल्ट का होता ही नहीं है। ठीक, उससे कम होगा। कैसे होगा, अभी न्यूमेरिकल से कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी बोला हूँ कि सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, क्या बोलते हैं उसे, 1 वोल्ट होता है, सॉरी जो 1 ओमेगा है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा आपसे पूछा करंट। ठीक, तीसरा आपसे पूछा तीसरा आपसे पूछा टर्मिनल वोल्टेज, वही टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, टर्मिनल वोल्टेज बोला क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, जिसे हम V से दिखाते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए पहला क्या फाइंड करना हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट देख लीजिए, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। अब देखिए ये सेल के अंदर है, तब ये ना समझिएगा कि सेल के अंदर है तो इसे हम जोड़ेंगे नहीं। इससे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात आएगी तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको जोड़ेंगे। क्लियर, तो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस दिखाया जाएगा इसको भी क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो आर ई निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 कितना है 2, R2 3 और R3 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6। निकल गया कि होल सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, 6 ओम। करंट फाइंड करना है, तो करंट देखिए, तो करंट आ ही जाएगा सब में, सही बात है ना। अच्छा वोल्ट नहीं दिया, तो वोल्ट कितना, मान लीजिए आप 12 लीजिए, 12 वोल्ट है। क्लियर, तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू I इंटू आर। निकालना है, वोल्ट निकालना है, सॉरी हमें करंट निकालना है, I इक्वल टू V बाई आर। V कितना बोला हूँ, 12 है। रेजिस्टेंस कितना बोला हूँ, रेजिस्टेंस अभी बताया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्या है, आर ही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला है, 2 एम्पियर। करंट होल्ड सर्किट में कितना है, 2 एम्पियर। ये भी क्लियर हो गया। अब मैंने पूछ दिया हाँ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज तो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, यही बताया क्या है, ये भी जो बताया गया क्या है, यही ई है, मैं बता चुका हूँ। भी क्या है, ई है। टर्मिनल वोल्टेज फाइंड है, टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला। ठीक, थर्ड क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो भी इक्वल टू ई कितना है, 12 है, माइनस है ना, माइनस आई कितना अभी निकाला हूँ 2, और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी बताइए आई का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1। कितना होगा, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट, जो बैटरी आपने नहीं लाया, मान लीजिए मैंने दुकान से जो बैटरी लेकर आया वो 12 वोल्ट का था। ठीक, मैं जो दुकान से जो बैटरी लाया था कितने वोल्ट का था, 12 वोल्ट का था। दुकानदार ने बोला 12 वोल्ट का, लेकिन सच नहीं है। तो जो एक्चुअल जो लिखा रहता है 12 वोल्ट, उसी को बोला गया EMF। जो एक्चुअल होता है, एक्चुअल वोल्ट, ठीक है, एक्चुअल वोल्ट नहीं, जो लिखा रहता है, जो एक्चुअल में वोल्ट करंट सप्लाई करेगा वो कुछ और होता है। ये जो लिखा रहता है ना वो क्या होता है, ई ही बोलते हैं उसको। जो वोल्ट बोल दिया गया, जो उस बैटरी पे लिखा है या सेल पे लिखा है, मान 12 वोल्ट लिखा था, 12 वोल्ट बोल दिया गया, तो वही क्या है, इसी क्या बोलेगा, EMF है ये, इसी क्या बोलेगा EMF। क्लियर, नहीं देखिए मैंने 12 वोल्ट लिया है बैटरी, चलो लिया दिया, लेकिन उतना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सप्लाई कर, जितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा उतना ही तो करंट पास होगा। एक 12 वोल्ट का मैंने बैटरी लिया था, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सप्लाई किया इसने। पता है कितने वोल्ट का सप्लाई किया, 10 वोल्ट का।
कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। ये क्या होगा? अरे ये कैसे हो गया कि 10 वोल्ट का सप्लाई कर रहा है? दुकानदार ने हमारे साथ धोखा किया, दुकानदार ने धोखा किया। अलग बात है कि दुकानदार ने हमसे धोखा कर दिया। 12 वोल्ट का बोल रहा था, 10 वोल्ट का यहाँ सप्लाई कर रहा है, ये कैसे हुआ? यही समझना है। मैंने बोला सेल के अंदर एक क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जो सेल के अंदर कैसे उत्पन्न होता है मैंने बता चुका है, इलेक्ट्रॉनों का ऑप्टिकल कारण। तो जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस जो उत्पन्न होता है इंटरनली, वो कितना है? 1 ओमेगा का। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया पता है? क्या बहुत बड़ा गुनाह किया। जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ, कहाँ का? यहाँ का। देखिए करंट होल्ड सर्किट में कितना जा रहा है? अभी निकाल 2 एम्पीयर जा रहा है। यहाँ भी कितना? 2 ही जाएगा। मैं बताया हूँ कि इस सीरीज में क्या होता है, करंट हमेशा सेम होता है। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 आ ही जा रहा है, यानी कितना? 2 एम्पियर। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए तो B = 2I × R। आई कितना है? 2 बताया हूँ। या R कितना है? 1। कितना निकला? 2 वोल्ट। ये जो रेजिस्टेंस इंटरनली ये क्या कर रहा है? 2 वोल्ट जो है खा जा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बैठा है जो कि करंट को सप्लाई नहीं होने दे रहा है ज़्यादा। तो अब समझ में आया कि जो बैटरी हम ले आते हैं, जो सेल लाते हैं, जितने वोल्ट का लिखा आता है उतने वोल्ट का नहीं होता है, उससे कम ही का होता है। देखिए 12 वोल्ट का बेचारा लाया था, देखिए कितने वोल्ट का सप्लाई कर रहा है? 10 ही वोल्ट का। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस बैठा हुआ था जो 2 वोल्ट का वोल्टेज खा गया। तो कितना वोल्ट सर्किट में पास करा रहा है? 10 वोल्ट का। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? तो वही जो मैं IR लिखा था यही था 2 वोल्ट। ये क्या था? 2 वोल्ट का जो IR मैंने लिखा था। ठीक है, आई का था आपका, जो रियल आपने लाया था वो था। IR क्या था? आपका इंटरनल वोल्ट था जो खा रहा है। जो खा रहा है ये है, और जो लाया था आपने एक्चुअल में ये था। तो अब जो एक्चुअल में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। होल सर्किट में जो आपका वोल्ट सप्लाई हो रहा है कितना वोल्ट? 10 वोल्ट का। इतना क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं होगा, और होगा तो बताइएगा। ईमेट मैंने बता दी। ईमेट क्या? जो आपने एक्चुअल बैटरी ले आते हैं, जो वोल्ट लिखते हैं, बैटरी या सेल ले आते हैं, उस पर जो वोल्ट लिखा आता है वही आपका ईमेट होता है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दी। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? मान लीजिए यही वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया गया, यही तो वायर कनेक्ट किया गया है, तो यही क्या होता है? ए पॉइंट बी पॉइंट, इसी क्या बोलेंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यही टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज भी टर्मिनल सेल्स ने क्या बोला है? टर्मिनल वोल्टेज हुआ है। ठीक, यही क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं इसे। क्लियर? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। और पूछ दिया आपसे यूनिक रेजिस्टेंस का करंट निकालिए, सॉरी यूनिक रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालिए, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट हमें पता है कि हाँ भैया करंट इसमें जा रहा है 2 एम्पियर, और यहाँ कितना है? 3 2 6 वोल्ट आएगा। यहाँ कितना आएगा? 4 वोल्ट आएगा। यूनिक रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक, एक हम डायग्राम देख लेते हैं, जो कि इस पर न्यूमेरिकल कल कराएंगे कि वो आमीटर को कैसे सेट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट में सेट करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये आपका चल जा, ये आपका क्या है? स्विच हो गया। ये क्या हो गया आपका? स्विच हो गया। क्लोज का साइन ये होता है कि क्या है? क्लोज का साइन क्या होता है? एक यहाँ पर बिंदु डाल दो, क्लोज हो गया। अब बिंदु हटा दिया तो ऑन हो गया। तो यहाँ पर चलिए क्लोज से हम रखते हैं, बैटरी से सेल से
बैटरी में थोड़ा और बनाना पड़ता है, सीरीज काम चलाते हैं। यहाँ पर आपका आमीटर सेट हो गया, सर्किट क्लोज, तो सर्किट क्लोज मतलब करंट पास होने लगा। तो वोल्ट मीटर कहाँ सेट करें, चलिए वोल्ट मीटर यहाँ सेट कर दे रहे हैं, यहीं सेट कर दे रहे हैं। आपको यहाँ सेट करें, यहाँ सेट करिए, मन कर रहा है यहाँ पर सेट करिए, यहाँ भी सेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्लियर। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट किधर से पास करेगा, इधर से पास करेगा, आई इधर भी क्या है, आई। देखिए हमेशा आमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में ही क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आमीटर क्या होता है, करंट अगर हमें रीडिंग करना है तो करंट को रीडिंग करने के लिए आमीटर को कहाँ सेट करना पड़ेगा, सर्किट में ही सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वोल्टेज हमें नोटिस करना है तो वोल्टेज को हमेशा सर्किट के पैरेलल ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 वोल्ट मीटर लाए और वायर को क्या कर दिए, जो सर्किट जा रहा है ये नो, इसी वायर में क्या देखिए, ये क्या है, वायर यहाँ पर जोड़ा गया है। तो देखिए इस सर्किट के पैरेलल जोड़ा गया है ना, तो हमेशा वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल जोड़ा जाता है, आमीटर सर्किट में ही जोड़ा जाता है। ठीक, याद रखिएगा पॉइंट क्या है, वोल्ट मीटर ऑलवेज join parallel to circuit। क्लियर हो गया, पैरेलल टू सर्किट, क्लियर। और आमीटर को ऑलवेज ज्वाइन इन द सर्किट, इन द सर्किट, या भी सर्किट, क्लियर। आमीटर को हमेशा सर्किट में ज्वाइन करते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल टू में, क्लियर। तो बस इसी पे न्यूमेरिकल कल चलेगा अच्छे से। उसके बाद पढ़ेंगे पावर एनर्जी, वो भी पढ़ेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, हम है ना, हम है तो क्या डर है, हम है तो क्या गम है, जब हम ही है तो हम है, हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। ठीक, इसके बाद कल करते हैं स्टार्ट। जय हिंद।